व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम कनिष्क है और जब से मैं इस कंप्यूटर इंडस्ट्री को देख रहा हूँ तब से लेके अभी तक में सबसे ज्यादा बढ़े हुए लैपटॉप के प्राइसेस और मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नहीं करवा रहा हूँ ऐसा दुनिया भर में, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू दिस। आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम होती है तो फिर उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। ये बात मैं आपको ऐसे फालतू का नहीं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है यहाँ पे भी। इसको समझने के लिए हम चलते हैं 2020 में, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहा था धीरे धीरे, तो करोड़ों लोग जो ऑफिसेज में काम कर रहे थे वो अचानक वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट किए। तो आप ऐसा समझिए कि डेली बेसिस पे अगर पूरे दुनिया में 10 करोड़ लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नंबर मुझे नहीं मालूम कितना है, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी बड़ी आबादी है दुनिया की, तो आप समझिए कि 10 करोड़ लोग अगर लैपटॉप ले रहे हैं डेली बेसिस पे, ये नंबर बढ़ के 50 करोड़ 60 करोड़ हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ज्यादा लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई वर्क फ्रॉम होम की वजह से। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही नहीं हुआ, कॉलेजेस भी बंद हो गए, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन आया और उसके वजह से जितने स्टूडेंट्स थे, करोड़ों स्टूडेंट्स, उन सब लोगों को भी कंप्यूटर, टैबलेट या लैपटॉप लेना पड़ा अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे अब एक और चीज समझने की जरूरत है कि जब कंपनीज लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, गैजेट्स, ऐसी कोई भी कंपनीज जब अपना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं तो वो लोग एक कस्टमर के डिमांड को, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं कंपनी में बैठे हुए, वो लोग एक डिमांड का एनालिसिस करते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा हो सकती है और उसके बेसिस पे वो लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब कंपनी ने सोचा कि ये लैपटॉप जब मार्केट में जाएगा तो 2 लाख 3 लाख पीस बिकेगा, तो फर्स्ट लॉट में वो लोग 50,000 पीस बनाएंगे, उसके बाद फिर 50,000 पीस बनाएंगे उसके डिमांड के ऊपर। ये डिमांड अचानक से जब 4-5 गुना बढ़ गया, उसी समय कोविड-19 इतना हार्ड हिट किया दुनिया को कि जो भी ग्लोबल फैक्ट्रीज थी, खास करके चाइना में, वो सब बंद हो गई। अगर ऑपरेट कर भी रही थी तो 10-20% स्केल पे ऑपरेट कर रही थी, और जो भी स्टॉक था कंपनीज के पास, वो सारा स्टॉक कंपनीज ने खर्च कर दिया कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने में। उसके बाद अचानक से एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पे डिमांड बढ़ती ही जा रही थी और उसको पूरा करने के लिए लैपटॉप्स फैक्ट्रीज में बनने बहुत ज्यादा कम हो गए। तो अगर कस्टमर्स को चाहिए था 10 लैपटॉप्स, उस समय फैक्ट्रीज में बन रहे थे 2-3 लैपटॉप्स। इसकी वजह से एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में, नहीं सिर्फ इंडिया में। इस पूरी सिचुएशन से पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही थी और वर्ल्ड वाइड एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जहां पे डिमांड और सप्लाई पूरा इम्बैलेंस हो गया। ये सब तो अगर आप समझ गए तो आप सोच रहे होंगे कि यार अब तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, स्पेशली चाइना में, सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक हो गया, 80% तक सही हो गया और सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब ठीक ठाक ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर क्या इश्यू है जिसके वजह से अभी भी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और स्टॉक कम है? अब आते हैं इसके सेकेंड सबसे बड़े रीजन पे, जो है ग्लोबल चिप शॉर्टेज। ग्लोबल चिप शॉर्टेज से मेरा मतलब है कि जो प्रोसेसर्स हमारे लैपटॉप में होते हैं, फोन्स में होते हैं, आजकल कार्स में होते हैं, फ्रिज में होते हैं, बहुत सारी स्मार्ट इक्विपमेंट्स बन रही हैं पूरी दुनिया में, और उन सब में प्रोसेसर होता है जो उसको स्मार्ट बनाता है। इन प्रोसेसर्स की ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है। जो भी कंपनीज इन प्रोसेसर्स को बनाती थी वो उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं और पूरी दुनिया इससे बहुत ज्यादा परेशान है। लैपटॉप की बात करूं तो यहाँ पे इंटेल और AMD दो सबसे बड़ी कंपनीज है जो प्रोसेसर्स बनाती है। इंटेल क्योंकि खुद अपने प्रोसेसर्स बनाती है तो उनको थोड़ा सा कम इफेक्ट हुआ इस चीज से कंपेयर टू AMD, क्योंकि AMD के प्रोसेसर्स एक दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी बनाती है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे अगर स्टॉक्स में तो AMD वाले लैपटॉप्स बहुत कम अवेलेबल है कंपेयर टू इंटेल वाले मॉडल्स जो हैं उसी लैपटॉप के, वो थोड़े से ज्यादा अवेलेबल हैं। या फिर आप स्टोर में जाइए या फिर आप Amazon वगैरह पे चेक कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने का तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस प्रॉब्लम पे बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लोबल चिप शॉर्टेज क्यों हुआ है दुनिया में। बट अभी के लिए आप यही समझिए कि इसको जाने में मिनिमम आने वाला 6 months to 1 year का टाइम तो लगने ही वाला। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है मैन्युफैक्चरिंग और टैक्सेस। अब मैं आपको ये बता दूं कि लैपटॉप इंडिया में तो बनते नहीं है, बताऊंगा कि आपको पहले से पता होगा ये बात। लैपटॉप क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंडिया में नहीं बनता है। अब आप अपने घर में हाथ उठाएगा नहीं, मैं एक फोन यूज कर रहा हूँ जो कि इंडिया में है, मेड इन इंडिया वाला फोन मेरे पास है। मैं आपको बता दूं वो मेड इन इंडिया नहीं, असेंबल्ड इन इंडिया है। मेरे ऐसा कहने का मतलब ये है कि उस फोन में जो भी कंपोनेंट्स है, जो उसके प्रोसेसर हैं, जो उसका मदरबोर्ड है, वो सब कहीं और बना है। उन सबको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एक साथ इंडिया की फैक्ट्री में असेंबल करके
और हमको यहाँ पे दिया जाता है। एक्चुअली में वो पार्ट्स इंडिया में नहीं बनते हैं, तो हम उसको असेंबल्ड इन इंडिया बोलेंगे, मेड इन इंडिया नहीं, पर हमको वो बेचा जाता है ये बोल के कि वो मेड इन इंडिया है। खैर मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता। लैपटॉप तो असेंबल भी इंडिया में नहीं होते, वो तो बनते भी बाहर या असेंबल भी बाहर ही होते हैं। इसके वजह से जब वो इंडिया में आते हैं तो उस पर बहुत सारा तरीके का टैक्स लग जाता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, CIF है। इसके वजह से एक लैपटॉप की प्राइस 7 से 20 हजार रुपए तक बढ़ जाती है। 30% तक का प्राइस इंक्रीज होता है लैपटॉप्स में इन टैक्सेस की वजह से। तो आप समझिए कि जो लैपटॉप पहले के रीजंस की वजह से ऑलरेडी महंगा हुआ था, वो अब इन रीजंस की वजह से और ज्यादा महंगा हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे रीजंस है जिसकी वजह से लैपटॉप के प्राइसेस में वेरिएशन आता है। जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो बहुत हायर लेवल पे किसी एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेलर्स को, जो दुकानों में प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहा है, वो अगर किसी प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड देखता है, किसी एक पर्टिकुलर लैपटॉप के मॉडल की ज्यादा डिमांड देखता है, तो उसके प्राइसेस को बढ़ा देता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और ये सब चीजें होती हैं। सब लोग ऐसा नहीं करते, पर बहुत सारे लोग करते भी है, जिसकी वजह से ये सारे परेशानी एंड में हमारे ऐसे कस्टमर्स को झेलनी पड़ती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम, जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, डिमांड और सप्लाई, वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होने की कगार पे आ चुका है। अगर वापस कोविड उतना हार्ड हिट नहीं करता है इंडिया को या ग्लोबली, तो फिर वो प्रॉब्लम 80% तक सॉल्व हो चुका है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फुल पोटेंशियल में काम करने लगेंगे और स्टॉक अवेलेबिलिटी होएगी नहीं, क्योंकि हमारा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है, ग्लोबल चिप शॉर्टेज। अगर प्रोसेसर्स ही ज़्यादा नहीं बनेंगे तो कंपनीज के पास प्रोसेसर होगा नहीं, तो वो लोग लैपटॉप में डालेंगे कहाँ से? इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में मैंने आपको बताया कि कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम लग सकता है। थर्ड प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग और टैक्सेस का। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो अभी तुरंत शुरू हो नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और कंपनीज मेरी इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे चलो यार बहुत सही बात बोल रहा है, अब एक फैक्ट्री इंडिया में खोल देते हैं, सब कुछ अब इंडिया में बनाएंगे। लेकिन ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम कि हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, जिसकी वजह से कॉस्ट कमेगा। जो एक्स्ट्रा 10,000 15,000 रुपए एज अ कस्टमर हमको पे करने पड़ रहे हैं, वो नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इस तरीके की ट्रेड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए कंपनीज के लिए वो लुक्रेटिव हो जाए कि वो इंडिया में आए, फैक्ट्री सेटअप करें, उनको उसमें प्रॉफिट दिखेगा, तभी वो लोग ऐसा करेंगे और तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। बट ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जहां तक टैक्सेस की बात है, तो ये एक चीज है जिसपे गवर्नमेंट इमीडिएट वर्क कर सकती है। अगर वो टैक्सेस को थोड़ा सा कम कर दे तो फिर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्राइस कम हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें, ये सारी सोल्यूशंस में टाइम लगने वाला है। फिलहाल आप यही समझिए कि ग्रेजुअली हमको प्राइस कमता हुआ दिखेगा। अचानक से अभी पॉसिबल नहीं है कि जिस लैपटॉप का प्राइस 10-15 हज़ार बढ़ गया है वो बिल्कुल तुरंत से कम हो जाए। धीरे धीरे, पर मुझे लगता है कि इन ईयर और सो धीरे धीरे ये सिचुएशन बेहतर की तरफ होगा और प्राइसेस हमको थोड़ी सी कम मिलेंगी अभी से। तो ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि लैपटॉप की प्राइसेस क्यों बढ़ी हुई हैं, उनके स्टॉक्स क्यों कम हैं। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल वाले बटन को दबा दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में कॉमेंट कर दीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।